नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इंडिया गठबंधन के सांसदों का चुनाव आयोग के दफ्तर जाने को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया है कि विपक्ष क्या करना चाहता था और उनको क्यों रोका गया। उन्होंने कल ट्वीट कर कहा है कि आज 300 चुने हुए सांसदों के साथ असल में क्या हुआ। विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था, लेकिन मोदी और अमित शाह की पुलिस ने हमें चुनाव आयोग के दफ्तर तक नहीं जाने दिया। हमें कहा गया कि आपको चुनाव आयोग ले जाया जा रहा है, लेकिन सच में हमें सीधे पुलिस थाने ले जाया गया। दोपहर 2:10 पर हमें छोड़ा गया। इस वजह से पूरा विपक्ष समय पर संसद नहीं पहुंच सका। हमारे पास चुनाव आयोग को एसआईआर के बारे में बताने के लिए 4 अहम मुद्दे थे। पहला, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। आरोप है कि उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और हेरफेर की। आगे से मतदाता सूची का पूरा डिजिटलीकरण किया जाए, यानी पूरी वोटर्स लिस्ट ऑनलाइन और पारदर्शी हो। अभी एसआईआर ना हो, खासकर विपक्ष शासित राज्यों में जबरन एसआईआर लागू ना की जाए। और अगर मौजूदा मतदाता सूची में इतनी खामियां हैं तो केंद्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और कोई भी राजनीतिक पार्टी BLA 2 का डेटा चुनाव आयोग को न दे। इसमें पार्टी के बूथ लेवल एजेंट की प्रोफाइल, संपर्क नंबर और फोटो होते हैं जो तुरंत बीजेपी तक पहुंच जाते हैं। ये चुनाव आयोग पर बड़े आरोप हैं। इसके बाद कहा गया तो इसलिए सरकार ने विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग तक नहीं जाने दिया, क्योंकि ये सरकार को परेशान कर सकते थे, नई चर्चा शुरू करवा सकते थे। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि एनडीए के सांसद विपक्ष के पास आकर चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। साकेत गोखले ने बताया कि बिना किसी का नाम लिए ये बताना जरूरी है कि एनडीए की कई पार्टियों के सांसद निजी तौर पर विपक्ष के पास आकर हमें धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि हमने चुनाव आयोग के एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को उठाया। साकेत गोखले ने कहा है कि उनका डर क्या है। उन्हें लगता है कि बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके उनकी पार्टियों को भी तोड़ देगी, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। इस समय बीजेपी ही अकेली पार्टी है जो चुनाव आयोग का बचाव कर रही है। इससे साफ दिखता है ये तथाकथित स्वतंत्र संवैधानिक संस्था असल में किसके लिए काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट आज बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मसले पर दायर याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई करेगा। जानकारी के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बता दें, बिहार में एसआईआर मामले को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। जानकारी के अनुसार ईसी ने दाखिल हलफनामे में कहा था कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। सभी योग्य वोटर्स का नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में चल रहे एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें, चुनाव आयोग ने ADR द्वारा दायर उस अर्जी का विरोध किया था जिसमें बाहर रखे गए व्यक्तियों की सूची प्रकाशित करने और उनके नाम न जोड़ने के कारण बताने की मांग की गई थी। आज का दिन महत्वपूर्ण है, सुनवाई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए एक विरोध मार्च के दौरान लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को तथ्यों के आधार पर गलत बताया। चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन द्वारा लगाए गए आरोपों पर एक फैक्ट चेक जारी किया। आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर पारदर्शिता के अपने दावों के समर्थन में कई दस्तावेजों की सूची साझा की। इन सबूतों में आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई जैसी पार्टियों के प्रतिनिधियों के वीडियो बयान भी शामिल थे। चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी कि उसने बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले, उसी दिन और उसके बाद भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठकें की। आयोग का कहना है कि वो मैदान स्तर पर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की हालत देखिए। 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम एक प्रतिनिधि मंडल लेकर आएंगे और हम आपको एक दस्तावेज देना चाहते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि 300 सांसद नहीं आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो डरते हैं। 300 सांसद आ गए और वहां पर सच्चाई निकल आई तो क्या होगा, बस यही बात है।
राहुल गांधी ने कहा ये लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है। अब ये देश की आत्मा की लड़ाई है, ये संवैधानिक लड़ाई है। एक आदमी एक वोट संविधान का आधार है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर कहा कि हमने कर्नाटक में साफ दिखाया है, यहाँ एक आदमी एक वोट नहीं है, यहाँ एक आदमी का बहुत जगहों पर वोट चल रहा है। पूरा विपक्ष ये लड़ाई लड़ रहा है और युवाओं को ये बात समझ में आ गई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, चुनाव आयोग भ्रमित कर रहा है, उनका ही डेटा है और हमने उसे ही दिखाया है। ये सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं हुआ है, ये देश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है जो डेटा वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं वो फटेगा। कर्नाटक सरकार में मंत्री KN राजन्ना ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपनी पार्टी के स्टैंड के खिलाफ बयान दिया था। सिद्धरामैया सरकार में सहकारिता मंत्री राजन्ना के बयान का DK शिवकुमार कैंप ने तीखा विरोध किया था। राजन्ना ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बीच ये कहा था कि मतदाता सूची कब तैयार हुई थी, ये हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। उस समय क्या सब लोग आंखें मूंद कर चुपचाप बैठे थे? उन्होंने आगे कहा ये गड़बड़ियां हुई, ये सच है, ये हमारी आंखों के सामने हुई और हमें शर्म आनी चाहिए। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट ने बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के हजारों लोग जिनके पास पहले से वोटर कार्ड हैं, उन्हें चुनाव आयोग की नई बनाई गई बिहार की एक विधानसभा सीट वाल्मीकि नगर की वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में यह मामला सामने आया है। जांच में पाया गया है कि 1000 से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनका नाम, उम्र और रिश्तेदार का नाम दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में एकदम एक जैसा है, फर्क सिर्फ पता का है। इसके अलावा हजारों और नाम ऐसे मिले जिनमें बस 1-3 अक्षरों का बदलाव कर दिया गया है या उम्र में 1 से 4 साल का अंतर है, लेकिन बाकी सारी जानकारी एक जैसी है। इसका मतलब है कि ये लोग 2 अलग अलग वोटर कार्ड नंबर रखते हैं, एक यूपी का और एक बिहार का। ये कानूनन गलत है। एक व्यक्ति के पास केवल एक ही एपिक नंबर होना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने ये भी पाया और हजारों लोग हैं जो बिहार की नई वोटर लिस्ट में और उत्तर प्रदेश की सूची में थोड़े बहुत बदलाव के साथ शामिल हैं। ये सब मिलाकर 5000 से ज्यादा संदिग्ध, फर्जी या दोहरे वोटर्स बन जाते हैं। कई पशु अधिकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों के मामले में दिए गए फैसले पर चिंता जताई है। इन संगठनों का कहना है कि कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर में भेजने की प्रक्रिया अव्यावहारिक और अवैज्ञानिक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने कहा कि दिल्ली सरकार को लाखों सामुदायिक कुत्तों को रखने के लिए करीब 2000 केंद्र ढूंढने पड़ेंगे। उन्होंने कहा यह फैसला गुस्से में लिया हुआ लगता है और इसमें तार्किक सोच की कमी है। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा इंडिया ने भी कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर डॉग शेल्टर बनाना संभव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस शुक्रवार अलास्का में होने वाली उनकी मुलाकात में यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए ठोस प्रस्ताव लेकर आएंगे। सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा यह तय करने में उन्हें केवल कुछ ही मिनट लगेंगे कि कोई समझौता संभव है या नहीं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.